हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है सूरदास कवि हैं। तो सूरदास कौन से कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भक्ति काल, यहाँ भक्ति शाला दिया है तो इसको भक्ति काल समझिए। भक्ति काल की समय सीमा जो है वो 1318 से 1643 तक है। नंबर पे दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है। शब्द से पहले जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। नंबर इसका हो जाएगा। चौथा है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा। नंबर हो जाएगा। ब्रिटिश से राज्य का गहना था हथकड़ियाँ। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में है रिक्त स्थानों पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो ये इसका सही हो जाएगा। सूरदास जी ने वात्सल रस का कोना कोना झांका है। दूसरे का हो जाएगा वात्सल्य रस। तीसरा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तीसरे का हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद हैं, तो ये 3 हो जाएगा दिया है। पांचवा है रीढ़ की हड्डी क्या है? एकांकी है। ये इसका सही हो जाएगा। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो इसका सही आंसर है। ये आपके जो रिक्त स्थान थे उसके आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाकर लिखना है। इसको देखते हैं। कालम और कालम बाद दिया गया है, सही मैच कराना है आपको। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। देखेंगे इसका आंसर यहाँ पे है रसखान। रसखान क्या है? गया या लुकती और कमरिया। इसका हो जाएगा 6 नंबर पे। रसात्मक वाक्यम काव्यम पंडित विश्वनाथ का कथन है, ये घ नंबर पे दिया है। ये इसका सही आंसर है। भी ही पर निपात है का नंबर हो जाएगा। झूरी का साला, इसका हो जाएगा वार्णिक। और चौपाई जो है मात्रिक छंद कहलाती है। तो ये आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव लिखना है। तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। पहले का हो जाएगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव बताना था, उत्साह होता है। दूसरा है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो ये आपके बुक से लिया गया है। इसका आंसर क्या है कमेंट करके बताइए आप। सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सूर सागर, सूर सारावली, कुछ भी लिख सकते हैं। सूर सागर लिख देते हैं। तीसरे का है सूर सागर। सूर सागर हो जाएगा। सूरदास की प्रमुख रचना ही है। चौथा है मेघ की सूचना देने के लिए आगे आगे कौन चल रही है? तो हवा चल रही है। चौथे का आंसर हो जाएगा हवा। आंख का तारा का अर्थ लिखिए। तो आंख का तारा होता है सबसे प्यारा। सबसे प्यारा लिख सकते हैं, आंख का तारा कहलाता है। जान से प्यारा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आप के प्रश्न नंबर 4 के आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं सत्य सत्य लिखिए। पहला प्रश्न है रामचरितमानस आधुनिक काल की रचना है। तो असत्य हो जाएगा। पहले में असत्य है क्योंकि रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है। आधुनिक काल 1950 से आरंभ माना जाता है। दूसरा है चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं। तो असत्य ये भी है क्योंकि चौपाई छंद में तो 16 मात्राएं होती है। दौड़ना क्रिया है। हाँ, तो ये सत्य है, क्रिया है दौड़ना। हंसना, खेलना, जाना आना ये सब क्रिया है, तो दौड़ना भी क्रिया है। चौथा है कामायनी खंड काव्य है। तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा असत्य है क्योंकि कामायनी महाकाव्य है जो शंकर प्रसाद ने लिखा है। इसके आगे देखेंगे। पांचवा है भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के कवि हैं। तो ये सत्य है, भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के कवि हैं। छठवां है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो ये भी सत्य है। तो ये आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिसके आंसर हमने कराए हैं, 32 में से आपके कितने सही आप कमेंट करके बताइए। इसके आगे के जो 2 अंक 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं, जैसे भक्ति काल की विशेषताएं हैं, प्रेमचंद की रचनाएं, रस किसे कहते हैं, रस के अंग के नाम, संचारी भाव, संधि समास में अंतर, ये उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। और ये हर जिले में अलग अलग पेपर आ रहा है, तो जिस भी जिले का पेपर है आप एक बार मिला सकते हैं। फिर निगेटिव कमेंट मत करिए कि ये पेपर नहीं आया था। ये सतना जिले का पेपर है, सतना जिले में आया था, और भी जिलों में आ सकता है। तो ये हमने जो आंसर बताए आपके कितने सही बताइए। और ये भी कमेंट नहीं करना है आपको कि पेपर होने के बाद पेपर डालने से क्या फ़ायदा है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि अब तो हो गया है, क्या डालने की मतलब क्या है डालने का। तो ये बिल्कुल गलत है। पेपर होने के बाद ही तो आपको पेपर के आंसर बताए जाएंगे ना। जो पेपर के पहले पेपर देते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। इससे विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए आपको रियल पेपर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपकी खुद की तैयारी अपने से करनी चाहिए।